सॉरी, लास्ट वीडियो फोन आने से कट गया था। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोगों का एसएफ निकालना था यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम ऑफ 196 एंड 38220 का। हम लोग डिवाइड कर रहे थे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा। ए हमारे पास हो जाएगा 38220 एंड बी हो जाएगा हमारे पास 196। जब ये दो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्यू और आर भी एग्जिस्ट करेंगे जो यूक्लिड लेमा को सेटिस्फाइड करेगा। वही हम फाइंड आउट कर रहे थे। जब हम 38220 को डिवाइड करेंगे 196 से तो सबसे पहले 1 टाइम्स हो जाएगा 196, माइनस करने पर आया था 186, ऊपर से कैरी आया हमारे पास 2। उसके बाद हम उसे डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में। तो 9 टाइम्स में जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1764। हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, माइनस करने में 2 माइनस 12 माइनस 4 8, 5 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 9, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0, ऊपर से क्या जाएगा हमारे पास 98। अगर इसको 5 टाइम्स रीड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 980, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ही स्टेप में हमारा ऐसे फाइंड आउट हो रहा है कि 38220 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0, क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 हो गई। तो जिस स्टेप पे हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू 0 आएगी, उसी स्टेप पर एग्जिस्ट करने वाला जो हमारा बी या डी होगा, अगर आप सी और डी लेते हो वेरिएबल तो डी, और अगर आप ए और बी लेते हो तो जो हमारा बी होगा वही क्या कहलाएगा, एस सी एफ कहलाएगा। तो एस सी एफ हो जाएगा एस सी एफ ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट, आप चाहो तो बिना डिवाइड करे भी दिखा सकते हैं। आप चाहो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि डिवाइड करने से हमारे पास गलती होने का चांस नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएंगे, कि मतलब बिल्कुल कम है, इसलिए हम लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू यहाँ हो जाएगा हमारे पास 867 एंड बी हो जाएगा हमारे पास 225। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड के लेमा के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, 867 इज इक्वल टू 225 इंटू कितना आएगा, फिर वही फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 867 को डिवाइड करते हैं 225 से, तो शायद 3 टाइम्स में जाएगा। 3 टाइम्स में करेंगे तो 3 5 से 15, 3 2 6 1 7, 3 2 6 675, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 7 हो जाएगा हमारे पास 9, 7 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 1, तो जाएगा 225। 1 टाइम्स में जाएगा तो 192, 5 माइनस 2 3, 12 माइनस 9 3, फिर जाएगा हमारे पास 192। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 टाइम्स में 3 5 से 15, 3 5 से 15 और प्लस 1 16, माइनस करेंगे तो 12 माइनस 5 7, 8 माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास 2। तो इधर कर लेते थोड़ा सा, तो यहाँ पे 27 या 33 1 हो जाएगा 27, 6 कैरी, तो जाएगा 27, 6 4 24, 3 रिमाइंडर, तो जाएगा 6, तो 3 2 6। इसमें कई सारे स्टेप्स लगे हैं। अब इसको लिखना किस तरीके से, यही आपकी रिप्रेजेंटेशन है। अब ये इतने सारे स्टेप्स हैं, यही हमारा लिखने का काम है। तो 867 कैसे आया था, 867 आया था हमारे पास 225 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, रिमाइंडर बचा था हमारे पास 192 ये। अब ध्यान रहे कि यहाँ पर रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया है, तो ये जो बी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये हमारा एस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इन दोनों में काम होगा, ये हमारे ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ए इज इक्वल टू 225, बी मेरे पास 192 था, डिवाइड करने पर कितना, 192 इंटू 1, रिमाइंडर बचा 33। फिर से नहीं आया है तो 192 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर आया था मेरे पास 27। सिमिलरली 27 33 के बीच में करेंगे, 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6, यहाँ पर भी नहीं आया तो 27 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 3, यहाँ पर भी नहीं आया तो 6 इक्वल टू जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ये जो नंबर है 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, एस सी एफ कहलाएगा। हम कह सकते हैं, इधर लिख लेते हैं, कह सकते हैं कि एस सी एफ ऑफ तो जाएगा हमारे पास 867 एंड 225
कितना हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट नेम से कहा है कि एक आर्मी कंटेंजेंट है जिसके अंदर 16 मेंबर्स हैं, इनको मार्च करना है किसके पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे। उस बैंड में कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। एक परेड करानी है आर्मी कंटेंजेंट के अंदर जिसके अंदर 16 मेंबर्स हैं, और एक बैंड है जिसके पास 32 मेंबर्स हैं। मीन्स 16 और 32 मेंबर्स को एक साथ परेड करनी है। किस तरीके से परेड करनी है, इन दोनों ग्रुप्स को इस तरीके से मार्च करनी है कि वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स जिस कॉलम में, हर एक कॉलम में बराबर नंबर के आदमी उसके अंदर रहे। तो ऐसी कितनी कॉलम्स बनाई जा सकती हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, कितनी ज़्यादा कॉलम बनाई जा सके जिसमें वो सभी बराबर नंबर्स में भी हों और कॉलम ज़्यादा बनाई जा सके ताकि वो एक दूसरे के पीछे पीछे परेड कर सके। अगर इन शॉर्टकट हम देखें तो ये कहना चाह रहा है कि वो हमसे ऐसे फाइंड करवाना चाह रहा है, बट इतने आराम से पहचाना कैसे जाए। सपोज करते हैं छोटे नंबर ले लेते हैं, छोटे का मतलब इसको करते हैं डायरेक्ट एचसीएफ निकाल के देखते हैं इसका। कुल मिलाकर हमसे एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है कि किस तरीके कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं कि वो 16 मेंबर्स और 32 मेंबर को एक साथ अरेंज करे, वो भी इस तरीके से क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो और नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम इक्वल भी हो। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ कितना 32 एंड 616। तो यूजिंग यूक्लिड अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेमा a इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 616 एंड b इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 32। a और b का जब हम यूज करेंगे तो अगेन वही उसके स्टेप्स लिखने हैं हमारे। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। अगर मैं 616 को 32 से डिवाइड करूँगा तो कितना आंसर आएगा हमारे पास। इसी तरह से पहले 1 टाइम्स में जाएगा 32, तो 11 माइनस 9 9 हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक, और ऊपर आ जाएगा 16, तो 9 टाइम्स में जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 8 8 9 टू से 8 9 टू से 18 9 27 प्लस 1, 16 माइनस 8 8 बचेगा हमारे पास, 8 माइनस 8 0 ये 0। उसके बाद ये 32 8 4 जा 32, ये मैंने हमारे पास कितना आ गया 32। इन स्टेप्स को हम इसे डिवाइड को डिवीजन को स्टेप्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इस 6 से मीनिंग क्या है, इस 8 का मतलब है कि हम ऐसे 8 कॉलम्स बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर जब हम खड़े करेंगे इनके जब परेड करते वक्त, तो इन सभी कॉलम्स में नंबर ऑफ मेंबर्स बराबर बराबर आएंगे। तो अगर आप इनको फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच कॉलम विल बी 81। अब 81 कैसे निकला, आप सीधे 16 32 को ऐड करो और 8 से डिवाइड कर दो, क्योंकि उतना ही मैक्सिमम बन सकता था। तो हर एक कॉलम में कितने मेंबर्स आ रहे हैं 81। अगर वो आपसे आगे जाके पूछ लेता है कि भाई कितने कॉलम्स मैक्सिमम बन सकते हैं और हर कॉलम्स के अंदर कितने मेंबर्स आएंगे, तो 81 मेंबर्स आ सकते हैं और मैक्सिमम कॉलम्स बन सकते हैं हमारे पास कितने 8 कॉलम्स बन सकते हैं। इसी वजह से एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर शायद 3 और 4 है हमारे पास। उसमें उसने कहा है कि एक स्वीट सेलर है, मीन्स एक मिठाई वाला है जिसके पास 420 काजू की बर्फी है और शायद 130 नॉर्मल बर्फी है। एक सेकेंड, एक स्वीट सेलर है जिसके में 420 काजू बर्फी और 130 बादाम की बर्फी है। उसने कहा कि उसे ट्रे के अंदर 420 काजू की बर्फी, काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी, इसको अरेंज करना है, मीन्स इसका ढेर लगाना है। ढेर इन द सेंस कि स्टैक बनाना है। स्टैक का मतलब होता है जब गट्ठा, जैसे आप किताब के ऊपर किताब रखते हुए चलते हैं, जैसे कपड़ों पे कपड़ा रखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं स्टैक बनाना है, जिसके अंदर में से इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सारी की सारी बर्फी इसमें अरेंज हो जाए, मीन्स मैक्सिमम से मैक्सिमम रखी जा सके।
और कम से कम जगह घेरें। कम से कम जगह जब भी घेरेंगे जब वो एक कॉलम में ज़्यादा ज़्यादा बर्फी रखी जा सकेंगी। ध्यान रहे, पिछले क्वेश्चन में उसने पूछा था कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाई जा सकती थी, यहाँ पर इसने पूछा कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज रखी जा सकती है ताकि वो कम से कम जगह घेरे। सीधी सी बात है, अगर एक कॉलम में ज़्यादा बर्फी रखी जाएंगी तभी वो मिनिमम एरिया कवर करेगा। तो हम यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करेंगे, एस से फाइंड आउट करेंगे। तो एस सी एफ ऑफ 130 एंड 420 इज इक्वल टू, तो हेयर ये एग्जाम्पल था आपकी बुक का, हेयर A is equals to 420 and B is equals to 130। यूक्लिड लेमा के हिसाब से लिखेंगे तो ये जाएगा 420 is equals to 130 into 3 plus 30। अब कई बार से कर रहे हैं तो इसलिए स्टेप्स याद हो गए लगभग। आप इसको डिवाइड के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो A और B क्या हो जाएंगे, A 30 130 A हो जाएगा, तो 30 हमारे पास वो B हो जाएगा। तो 130 is equals to 30 into 4 120 प्लस 10। रिमाइंडर में भी 0 नहीं आया तो यहाँ पर A हो जाएगा 30, B हो जाएगा हमारे पास 10। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है तो यहाँ पर ये जो 10 है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, SCF हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग 10 कॉलम में रख सकते हैं इन बर्फियों को ताकि वो आ जाए। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम्स या फिर नंबर स्टैक कितने बनेंगे, 10 स्टैक्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस एक्सरसाइज के सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन यूक्लिड लेमा का यूज करते हुए ये दिखाएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रहे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आपकी बुक में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात लिखी हुई है, बट ये जो थ्योरम है, जो लेमा है यूक्लिड का, वो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी है। बट क्योंकि यहाँ वो पॉजिटिव की बात कर रहा है तो हम भी पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि यूक्लिड लेमा का यूज़ करते हुए ये शो करिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो या तो वो 3m आए या वो 3m + 1 आए। ध्यान रहे, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को यूजिंग लेमा टू शो दैट इफ द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 की जगह पर वो 4m + समथिंग, वो 6m + समथिंग, इस तरीके से भी दे सकता है। यहाँ पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए, जितना लेमा पढ़ा है, उसमें नॉर्मल इंटीजर्स का पढ़ा है हमने, किसी के स्क्वायर का नहीं पढ़ा। पहली बार यहाँ पर जब हमने जो भी यहाँ पर दिया हुआ इसी की बेस पर, तो इसी की मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें हिंट मिलता है कि हमारा भी क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेमा के हिसाब से। क्या था, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, अगर A और B आर 2 पॉजिटिव इंटीजर देन देयर एग्जिस्ट का सिंबल है Q एंड R। Q और R वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, वो भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि R की वैल्यू 0 B से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी, और सेटिस्फाइड क्या करेंगे ये कि A = BQ + R। ठीक, अब ये जो B A हमें दिया नहीं, B हमें दिया नहीं, Q और R जो है वो डिपेंड होते हैं A और B के ऊपर। तो A अगर मुझे पता होगा तो मैं B के A और B अगर मुझे पता, मतलब सपोज मुझे 30 था, ये 5 होगा, तो मैं कहता हूँ 5 6 जा, तो जो Q है वो पूरे डिपेंडेंट होगा B और A के ऊपर, और जितना Q होगा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा कि R कितना आएगा, क्योंकि R का तो मैंने लिखा ही था कि R B से छोटा होता है तो 0 से बड़ा होता है। तो Q और R पूरे डिपेंडेंट होंगे A और B के ऊपर। क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिया है बट हिंट पे मिला हुआ 3m में 3m + 1 के ऊपर होगा, तो हम लेट कर लेते हैं। तो लेट B = 3। ध्यान रहे, यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं किया, हमने नॉर्मल किया है, और हम लेट कर लेते हैं, उससे हमें हेल्प मिली है। लेट करें वेरिएबल्स तो हमारे पास Q हो, R हो, M हो, B हो, D हो, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पर मान लिया कि B की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, क्योंकि अगर B 3 है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा A = 3Q + R। हमें पता है कि R पूरी तरह डिपेंडेंट होता है 3 पर। हमने पढ़ा भी है कि R की वैल्यू B से छोटी होती है
0 से बड़ी या बराबर, तो मतलब वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, क्योंकि b के लिए 3 है तो 3 से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बन सकते हैं, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 2। हम तीनों को केस को लेकर चलते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1, जब हमारे पास r की वैल्यू 0। केस 1 when r is equal to 0, तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 0। 0 को हम लिखने लेके बात की है, पर नॉर्मल नंबर की उसने बात ही नहीं की थी, उसको तो स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 3q का स्क्वायर, सोल्व करो तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहाँ पर जिस वेरिएबल जो कांस्टेंट मेरे को चाहिए मैं उससे ब्रेक कर लूँगा, तो मैं 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं एक नया वेरिएबल को लेट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 3m, और m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, a स्क्वायर तो चाहिए था उसे, उसने किसी भी a हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर था, a हमने क्या माना था, a और भी पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो a स्क्वायर क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो उसने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर और पहले पॉजिटिव इंटीजर, वो किस फॉर्म में चाहिए उसे, 3 इंटू m, m कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी जो था वो 3q स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 3m। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस जब हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, when r इक्वल्स टू 1, a हो जाएगा हमारे पास 3q प्लस 1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग both sides, we have a square is equals to 3q plus 1 का स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी क्या है, a प्लस बी के और उसका क्या डिग्री लग जाएगी, तो a स्क्वायर डेट मीन्स 9q का स्क्वायर, b स्क्वायर डेट मीन्स 1 का स्क्वायर, 2ab डेट मीन्स 2 इंटू 3q 6q। अब ध्यान से देखोगे तो 9q स्क्वायर और 6q में 3 कॉमन आ रहा है, इस 1 को मैं ऐसे ही कर रखूँगा, ये 1 रहेगा यहाँ पर एज इट इज़। 9q स्क्वायर 3 में 6q में अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q। अगेन मैं इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में लेट कर लूँगा, तो ये जाएगा 3 इंटू एम प्लस 1, वेयर m कहाँ से आया है, m आया है 3q स्क्वायर प्लस 2q के, यहाँ से हमें m मिल गया। क्यों, जब भी हमारे पास जब भी कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कराएगा तो वहाँ से m मिल जाएगा हमें कि m कितना है। m क्या है, m एक नंबर ही तो मल्टीप्लाई में है, तो m कब आ जाएगा, जब हमारे पास q आ जाएगा तो m निकाल देंगे, m निकाल देंगे, यहाँ पर m को पुट कर देंगे, तो m कुछ नहीं है वेरिएबल। लास्ट केस हमारे पास बचता है, जब हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। r हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी की होल स्क्वायर की, तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2ab, तो 2 3 6 हो जाए, 2 3 6 to the 12q। अगेन ध्यान से देखो 3m प्लस 1, क्या मैं इस 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ इसे 9q स्क्वायर प्लस 12q इधर ले आते हैं प्लस 3 प्लस 1, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो ये जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इस पूरे को लेट कर लेंगे m में, तो ये जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इतना करने के बाद भी अभी आधे बच्चों को समझ में आया नहीं होगा कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर इन्हीं दो फॉर्म में कैसे आ सकता है। ये तो था रिप्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से बोर्ड में लिख कर आएंगे, फिर भी हम इसको समझने के लिए तो कर देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। हम क्या करते हैं, कुछ नंबर का स्क्वायर लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो इस फॉर्म में आ सकते हैं। हमने 1 लिया, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आप 6 7 8 9 इस तरीके से ले सकते हो। आप ध्यान से सोचो, क्या मैं 1 को, ये 1 का स्क्वायर है क्योंकि उसने कहा एनी पॉजिटिव इंटीजर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, तो मैंने एनी ली है,
1 से स्टार्ट किया है, आप 0 ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव की बात कर रहे थे इसलिए मैंने 1 से लेके दिखा दिया। 0 भी लोगे तो 0 का भी, चलो 0 का स्क्वायर भी कर देते हैं, वरना फिर कहेंगे सर 0 भी तो इंटीजर में आता है, उसको हम पॉजिटिव भी कंसिडर करते हैं। अब ध्यान से सोचो इन सभी नंबर्स के बारे में आप, क्या मैं 0 को 3 × 0 नहीं लिख सकता? 3 × m, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है, क्योंकि वो तो इंटीजर हो सकता है, m तो इंटीजर है ना, 3 × 0 0 हो सकता है। क्या मैं m को, मतलब इस 1 को 3 × 0 + 1 ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 की जगह पर है, m की जगह पर 0 है, और यहाँ पर ये 1 ये रहा। क्या मैं इस 4 को 3 × 1 + 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 3 × 3 + 1 4 आ गया। क्या मैं इस 9 को 3 × 3 + 0 डेट मीन्स इसके साथ वाली 3m लिख लो, 3m + 0 लिख लो, बात हुई है। 16 को क्या मैं 3 × 5 + 1 नहीं लिख सकता हूँ? और क्या मैं 24 को 3 × 8 + 1 नहीं लिख सकता? अगर आप 36 लोग हो तो 36 को भी आप 3 × 12 लिख सकते हो। तो मतलब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जब करोगे तो या तो 3m की फॉर्म आएगी या 3m + 1 की आएगी। ध्यान रहे 3m और 3m + 1 इस क्वेश्चन के हिसाब से है। इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है 4m में, 4m + 2 में, या किसी और नंबर्स में। वहाँ पर हमारे पास b चेंज हो जाएगा, b की वैल्यू 4 हो जाएगी, वहाँ पर 4 केस बनेंगे 0 1 2 3 वाला। स्क्वायर करोगे आप उस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ये थे हमारे पास स्क्वायर को लेकर। सेम क्वेश्चन लगभग उसी के जैसा क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्यूब की बात करें। अब बच्चे कई बार 9 देखेंगे तो 9 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे कर भी सकते हैं, बच्चा है, बच्चा कुछ भी कर सकता है। बी के लिए हमारे पास कितनी है 9, इसको देखने के हिसाब से। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं क्यूब करूंगा किसी नंबर का, मैंने 9 ले लिया, पहले वो तो 9 के बनेंगे 8 केस। समझाने से पहले आपको समझा देता हूँ। अगर मैं 9 लूँगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी लेमा है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि लेमा का यूज़ करना है। 4 a and b अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा के हिसाब से किसी भी a और b के हिसाब से अगर मैं लूँ, वेयर a is greater than b, देन वी हैव, हमारे पास क्या हो जाएगा, a = bq + r हो जाएगा। ठीक, सीधी सी बात है, पॉजिटिव इंटीजर है, एग्जिस्ट कर गया। 9 की फॉर्म में चाहिए, हम b को 9 ले सकते हैं। b को 9 लोगे तो r की वैल्यू आपके पास 8 केस आएंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो b पर डिपेंडेंट होता है। b से एक छोटे तक जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी एग्जिस्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। पर दिक्कत है कि इतने सारे दूंगा तो 8 केस निकालने पड़ेंगे, तो कुछ ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, फिर वो क्यूब भी निकालना है। तो अगर मैं 8 केस लेगा तो ये हो जाएगा, पहले वाले केस में हो जाएगा a = 9m 9q + 0, उसका क्यूब निकालूंगा, फिर 9q + 1 9q + 2, तो ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब ध्यान से सोचो, जब मैं क्यूब करूँगा, मैं 2 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास कहीं भी 9 नहीं आएगा। मैं छोटा लेने की कोशिश करता हूँ। 1 का क्यूब करूँगा 9 कहीं नहीं आएगा, 2 का क्यूब करूँगा 9 नहीं आएगा, बट अगर मैं 3 का क्यूब करूँ तो 27 आएगा। 27 में कहीं ना कहीं 9 कॉमन मिल जाएगा। और m तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, m तो एक वेरिएबल है, तो m कुछ हो सकता है। यहीं पर आपकी प्रैक्टिस और आप जो कितना काम कर रहे हैं, कितने ध्यान दे रहे हैं, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम 9m की जगह पर जब हम क्यूब वाला लेंगे तो यहाँ पर जो b होगा, लेट करेंगे b = 3, तो हमारे पास आ जाएगा a = 3q + r, वेयर r = 0 1 and 2। 3 केस बनेंगे मेरे पास। केस 1, व्हेन r = 0, तो मेरे पास आ गया था a = 3q। ध्यान रहे पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं कर रहा है, इसे पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब की बात कर रहा है। क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा 3q का क्यूब, ये हो जाएगा 27q3। देखो 9 की फॉर्म में लाना है, तो क्या मैं इसको 9 × 3 × क्यूब नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो मेरे पास 9 कॉमन भी है, और इस पूरे की जगह पर मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया m, वेयर m =
3QQ। क्या दिक्कत है? हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड केस लेंगे। केस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू जाएगा मेरे पास 3Q प्लस 1, तो क्यूब करना है तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3Q प्लस 1। a प्लस बी का क्यूब एक बार लिख देता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे को याद ना हो या फिर वो भी ध्यान नहीं दे पा रहा हो, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी या फिर 3ab स्क्वायर। ठीक, इसी का यहाँ पर यूज करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब डेट मीन्स 3Q का क्यूब तो जाएगा 27Q क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 9Q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू ए 3Q इंटू बी का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जाएगा 27Q क्यूब प्लस 3 9 27Q स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यूब, जो 1 छूट गया प्लस 1। अब ध्यान से देखोगे पहले तीनों नंबर्स में 9 कॉमन आ रहा है, ज़्यादा लोगों को लग रहा है कि सेकंड वाला केस आ जाएगा। अगर मैं सभी में से 9 वाला केस 9 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा मेरे पास 3Q क्यूब 3Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 1। इस पूरे की जगह पर मैं m ले सकता हूँ तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q। ठीक, केस 2 के हिसाब से हमारे पास ये भी आ गया। लास्ट केस बचा हमारे पास केस नंबर 3, इसी का यूज कर लेता हूँ। r इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3Q प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3Q प्लस 2 का क्यूब, फॉर्मूला ये लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्यूब हो जाएगा 8 में, इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से जो चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 इंटू ए स्क्वायर इट मीन्स 9Q का स्क्वायर इंटू बी हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू ए है 3Q, बी का स्क्वायर मतलब 4, मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा हमारे पास 27Q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 9 27 प्लस 2 54Q स्क्वायर 3 3 9 36 क्यूब। 8 मुझे अलग चाहिए तो मैं इसको 8 को साइड में ले लेता हूँ, ये हो गया हमारे पास 8। इसमें और इसमें इन तीनों नंबर्स में हमारे पास 9 कॉमन है 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q क्यूब प्लस 9 6 54Q स्क्वायर प्लस 9 4 36 क्यूब। इस पूरे की जगह पर हम वेरिएबल ले लेंगे 9m प्लस 8, ये हो गया हमारे पास थर्ड एंड लास्ट केस 9m प्लस 8। अब कोई केस बचा भी नहीं हमारे पास, आर के 3 ही केस थे 0 1 2। तो हमने जब भी क्यूब किया किन्हीं नंबर्स का तो वहाँ पर हमारे पास क्या आया, तो 9m आया, 9m प्लस 1 आया या फिर 9m प्लस 8 आया। इसको भी करके देख लेते हैं, स्क्वायर वाला हमने करके देखा ना, ऐसे 3-4 नंबर तक क्यूब पे भी देख लेते हैं क्या सच में ऐसा है या फिर हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, इसे भी 0 1 2 3 4 5, चलो 6 से भी कर लेंगे। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 260। तो क्या मैं 0 के क्यूब को 9 इंटू 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, 9 इंटू एम की जगह पर हो जाएगा 0। क्या मैं 1 क्यूब को 9 इंटू 0 प्लस 1 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं 8 को 9 इंटू 0 प्लस 8 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 को मैं 9 इंटू 0 प्लस 8 लिख सकता हूँ। मैं 27 को 9 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 9m वाला केस आ गया। 8 जो था 9 0 प्लस 8, 9m प्लस वाला 8 केस था,
1 जो था 90 + 1 वो हमारे पास 9m + 1 वाला केस था। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 9 7 63 + 1 9m + 1 वाला केस है। 125 को हम लिख सकते हैं 9 1 9 3 कैरी 9 27 + 8, तो ये हमारे पास आ गया 9m + 8 वाला केस। और 216 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 9 2 18 3 कैरी 9 36, ये मेरे पास चला गया 9m वाला केस। ये है मेरे पास 9m + 8 का केस, 9m + 1 9m 9m + 8 9m + 1 और 9। इस तरीके से आप 7 क्यूब 8 क्यूब इस तरीके से निकालोगे तो सारे भी जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को हम 9m 9m + 1 9m + 8 की क्यूब के फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो था आज आपका एक्सरसाइज 1.1। आगे हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स और उसे कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 1.2 और इसके बाद इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से हम प्रूव करेंगे या दोबारा से हम रिविजिट करेंगे कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर्स क्या है। थैंक यू।